ध्यान करते टाइम सिगरेट पीना एक है, सिगरेट पीते टाइम ध्यान करना, दोनों में कोई फर्क है? क्रिया तो एक सी है क्योंकि दोनों टाइम ही, लेकिन अंदर के परिणामों में फर्क है। एक में पाप कर रहा है, एक में पुण्य कर रहा है। जो ध्यान करते टाइम सिगरेट को एंटर दिला दिया, रिजल्ट तेरा उल्टा हो गया रे। लेकिन जो इतने बुरे काम को करते हुए भी ध्यान पे चला गया और सिगरेट से हट गया, वो काम पुण्य है। एक लड़की थी, उसका मोबाइल टॉयलेट में गिर गया, तो टॉयलेट में मोबाइल गिर गया तो अचानक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने पहला फोन निकाला सोने का, लो आपका फोन। तो लड़की ने वो कहानी पढ़ रखी थी, कौन सी, कुल्हाड़ी वाली, जो अपन सबने पढ़ रखी है, पहले ये निकालता है फिर ये निकालता है। उसने कहा फोन देखते ही, भैया मेरा नहीं है फोन, ये मेरा नहीं है। वो भी होशियार था, उसने कहा एक बीड़ी पीने वाले को आप एसी की ट्रेन में बिठा दो और डिब्बे में एक भी बीड़ी पीने वाला नहीं मिले, कोई चिंता नहीं, आधे घंटे में उसको बीड़ी वाला मिलेगा ही मिलेगा, किधर भी मिलेगी। उसको आना ही होगा उसको बीड़ी देने, उसको आना ही होगा उसको जर्दा देने, उसको आना ही होगा, पैदा होना होगा ट्रेन में, क्योंकि उसको सिगरेट चाहिए। जिस गांव में बारात उतरती है ना, उतरते टाइम एक को भी ठेके का एड्रेस पता नहीं होता, साले आधे घंटे में ठेके पे मिलते हैं सारे के सारे। क्योंकि पूरी जिंदगी में वही नजर आता है जिसकी प्यास जगती है, वही नजर आता है। जब आपका मकान बनता है ना, तभी आपको लगता है यार इतने मकान बन रहे हैं। अरे बन तो पहले भी रहे थे, तेरा बन रहा है ना, इसलिए तुझे नजर आ रहा है। जो कार आपको पसंद आती है ना, उस दिन बाद वही वो दिखने लगती है, पहले भी उतनी थी, अब दिख इसलिए रही है क्योंकि आज तक उसकी तलाश। 300 फीट हाइट पे सर्कस में एक लड़की को एक लड़का यूं झुलाता है, फिर छोड़ता है और दूसरा उसको 300 फीट हाइट पे कैच करता है। कल्पना करो, उस लड़की को एक ने हिला के छोड़ा और दूसरे वाले ने पकड़ा, उससे पहले अगर उसके दिमाग में ये कीड़ा आ जाए, अगर उसने नहीं पकड़ा तो क्या होगा? कार्यक्रम समाप्त हुआ, है कि नहीं? सालों से सर्कस में ये घटनाएं हो रही है, लेकिन आज तक कोई लड़की गिरी नहीं। पता है क्यों? पूर्ण विश्वास है ये छोड़ेगा तो वो पकड़ेगा रे, ये छोड़ेगा तो वो पकड़ेगा। जिसमें बदला लेने की भावना पैदा हो गई, वो बर्बाद होता है और सामने वाले का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। बदला लेने की भावना आपको बर्बाद कर देती है, आप सफल नहीं होते। और आज तक धरती पे कोई किसी का बदला ले नहीं पाया है। उसके पाप का उदय होगा ना, तेरे बदले लिए बिना उसका पूरा काम निपट जाएगा। क्षमा करना ही उपाय है। क्या उपाय है? जा तुझे माफ किया। एक बिच्छू पानी में गिर गया तो एक आदमी से रहा नहीं गया, उसने बोला मर जाएगा बेचारा यार, इसको निकालना पड़ेगा। लोगों ने कहा साले बिच्छू है, बकवास मत कर, बिच्छू है वो। नहीं मैं निकालूंगा, ये मर जाएगा निकालूंगा। निकाल ले, ले ले लाडू, ले ले साले, हम बोल रहे थे ना बिच्छू है, ले ले और बचा ले। नहीं रे, उसका स्वभाव काटना था, मेरा स्वभाव बचाना था। उसने अपना काम किया, मैंने मेरा काम किया। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक आदमी जब भी नाचता था बारिश होती थी, जब भी नाचता था बारिश होती थी। रिपोर्टर्स में हड़कंप मच गया, क्या लफड़ा है, इसका कोई कनेक्शन है क्या इंद्र के साथ? इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए, पूछा बताओ जी साहब क्या चक्कर है आपका, ये जब भी नाचते हो बारिश क्यों करवाते हो, क्या चक्कर है? उसका जवाब इतना शालीनता भरा कि भाइयों और दोस्तों, मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस 2 घटनाएं हैं।
पहली तो ये कि मुझे ये विश्वास रहता है कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। जब सपनों की एनर्जी आग बरसाती है, टैलेंट की एनर्जी पानी भरती है। किस अपेक्षा से कह रहा हूं ये सारी बातें? मैं टैलेंट का उपहास नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये बात आप सुनने के बाद कहो सर फिर वो सारे टैलेंट नहीं रे, मैं भी उनकी अपेक्षा से बात नहीं कर रहा। मैं भी उन करोड़ों लोगों की अपेक्षा से बात कर रहा हूं जो सिर्फ टैलेंट नहीं होने की वजह से अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मान लेते हैं। मैं टैलेंट के विरुद्ध में नहीं हूं, मेरी बात को सही पकड़ना। हर बात के दो अर्थ होते हैं। टैलेंट मतलब गलत चीज नहीं, लेकिन करोड़ों लोगों के पास, बेचारों के पास टैलेंट नहीं है। तो क्या टैलेंट नहीं है तो कुछ कर गुजरेंगे नहीं? क्या कर गुजरेंगे? राम, बुद्ध, महावीर और कृष्ण बनने के लिए कितनी डिग्रियां लेनी पड़ी थी? सिर्फ भीतर की एनर्जी को सही रूपांतरित कर दिया था और दिख गया ज्ञान में सब कुछ जीवन में, क्योंकि एनर्जी में पावर है। कोई डिग्री नहीं चाहिए एनर्जी। जहां अमीर बनने की सबसे ज्यादा इस युग में संभावनाएं हैं, क्योंकि ये वो युग आ गया। आपको पता है पिछले 50 वर्षों में इतने अरबपति बने जितने 500 वर्षों में नहीं बने। ये विश्व का सबसे अच्छा युग है अमीर और कामयाब बनने के लिए। और ऐसे युग में अगर आप अमीर और कामयाब नहीं बने तो बच्चे बुरसेट खींच के पूछेंगे, बापू तू कहां गया था? अरे कि मैं गया तो था यार, मेरा ध्यान नहीं था। अरे आने वाली जनरेशन बहुत भारी है भैया। आने वाली जनरेशन सवाल पूछेगी। आने वाली जनरेशन 4G, 5G, 6G, अपन बेरोजी, गोमे जी, तेजा जी, कैसे सॉफ्टवेयर फाइल मैच खाएगी? कैसे सॉफ्टवेयर सेट होगा? जिस युग में इतने लोग अमीर बन रहे होंगे, उस युग में आप टीवी में अपना जीवन दे रहे हो, बच्चों को हिसाब